गांव में एक पुरानी परंपरा थी जहां बहू का गृह प्रवेश बड़े धूमधाम से किया जाता था। रीता, जो गांव की बहू बनी, उसके बारे में सबकी जुबान पर चर्चा थी। वो शहर से आई थी और उसके चाल चलन और पहनावे पर गांव की औरतें उसे बेशर्म कहकर पुकारने लगी थी। रीता का विवाह एक संपन्न घर में हुआ था, लेकिन उसके आधुनिक विचार और स्वतंत्र जीवन शैली गांव वालों को खटक रही थी। उसने साड़ी के बजाय सूट पहना, ससुराल के घर में घूंघट नहीं किया और हर बात पर अपनी राय देने से हिचकिचाई नहीं। ये बातें परंपरागत सोच वाले लोगों के लिए असहनीय थी। गृह प्रवेश के दिन जब रीता बिना घूंघट किए, खुले बाल और हल्के मेकअप में दरवाजे पर आई, तो सास ने उसे ताना मारते हुए कहा, आजकल की बहुएं तो शर्मया भूल गई हैं। इस घर की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। रीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मां जी, इज्जत कपड़ों और घूंघट में नहीं, दिल और विचारों में होती है। मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, इसका मान हमेशा रखूंगी, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। उसका आत्मविश्वास देख। वहां खड़ी महिलाएं और रिश्तेदार चुप हो गए। रीता का गृह प्रवेश किसी सामान्य बहू की तरह नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे उसकी समझदारी और आत्मनिर्भरता ने पूरे घर का दिल जीत लिया। समय के साथ गांव के लोग भी रीता की तारीफ करने लगे। उसकी आधुनिक सोच और परंपराओं के संतुलन ने सबका दिल जीत लिया, और जो कभी उसे बेशर्म कहकर पुकारते थे, अब उसी को आदर्श मानने लगे। इस तरह रीता ने साबित किया कि असली इज्जत और मान सम्मान हमारी सोच और कर्मों में होता है, न कि सिर्फ परंपराओं में। रीता का आत्मविश्वास और स्पष्ट विचारधारा अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुके थे। उसके ससुराल में भी, जहां शुरू में उसकी आलोचना होती थी, अब उसकी समझदारी की प्रशंसा की जाने लगी थी। रीता ने धीरे धीरे घर के कामों को भी संभालना शुरू कर दिया और ससुराल के लोगों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी सास, कमला देवी। कमला देवी पुराने विचारों वाली थी और उन्हें अपने घर में रीता की स्वतंत्र सोच से असहजता महसूस होती थी। एक दिन जब रीता घर के आंगन में किताब पढ़ रही थी, कमला देवी आईं और गुस्से में बोलीं, तुझे काम करने की फुर्सत नहीं? दिन भर ये किताबें पढ़ती रहती है, ऐसी बहू किस काम की? रीता ने शांत भाव से किताब बंद की और बोली, मां जी, मैं घर के सारे काम कर रही हूँ, लेकिन पढ़ाई भी मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। मुझे लगता है कि एक औरत को घर के कामों के साथ साथ अपने ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि वो खुद और अपने परिवार के लिए बेहतर फैसले ले सके। कमला देवी चुप हो गई, लेकिन उनके मन में रीता के प्रति असंतोष कम नहीं हुआ था। उन्हें लगता था कि बहू को ससुराल के हिसाब से ढलना चाहिए, न कि अपने तरीके से जीना चाहिए। हालांकि रीता ने अपने तरीके से सबके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन सास का दिल जीतना उसके लिए अब भी मुश्किल था। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन था और रीता को वहां भाषण देने के लिए बुलाया गया। गांव की महिलाओं ने, जो पहले उसे बेशर्म कहती थी, अब उससे सलाह मांगनी शुरू कर दी थी। रीता ने अपने भाषण में महिलाओं को उनके अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा, हम औरतें अगर खुद को शिक्षित करें, तो हम अपने परिवार और समाज को भी आगे बढ़ा सकती हैं। घर के काम करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन खुद को बेहतर बनाना हमारा हक है। गांव वालों ने रीता की बातें सुनी और उसकी बातें गहरे तक पहुंच गईं। यहाँ तक कि कमला देवी भी वहां बैठी थी और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि रीता की बातें सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के भले के लिए थी। जब रीता घर लौटी, तो कमला देवी उसके पास आईं और बोलीं, तूने आज जो कहा, वो सच में काबिले तारीफ था।
मैं तुझसे नाराज थी, लेकिन अब समझ गई हूँ कि तू इस घर के लिए अच्छा ही चाहती है। रीता ने सास के पैर छूते हुए कहा, मां जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे समझें और मुझे अपनी पहचान के साथ इस घर का हिस्सा बनने दें। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रीता को गले लगाते हुए कहा, तू बेशर्म नहीं, सबसे समझदार बहू है। इस तरह रीता ने न केवल अपनी सास का दिल जीता, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं को भी अपनी सोच से प्रेरित किया। अब उसे कोई बेशर्म नहीं कहता, बल्कि उसे सशक्त बहू के रूप में देखा जाता था। कहानी का संदेश: आधुनिकता और परंपरा में संतुलन होना चाहिए। एक औरत को अपनी पहचान और स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए, लेकिन परिवार और समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहिए।